जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करने चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे के सारे प्रश्न सिलेक्टेड करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछने का 99% चांस है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा साथियों। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं साथियों। उनसे पहले अगर आप लोग इस क्लास में नए जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर दबा लीजिएगा ताकि नए क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा साथियों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है साथियों, तो याद रखिएगा वह राजस्थान है। कौन है साथियों, तो राजस्थान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन के। किसके साथियों, ब्रिटेन के। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था साथियों, तो याद रखिएगा वारिंग हेस्टिंग था। कौन था साथियों, वारिंग हेस्टिंग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आज के क्लास में आप लोग कितने में कितने सही किए हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों, तो याद रखिएगा गिर गुजरात में है। कहाँ में साथियों, गुजरात में। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों, तो याद रखिएगा वह गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से निकलता है। कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से निकलता है साथियों, तो याद रखिएगा किस अंग से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। किससे साथियों, तो अग्नाशय से निकलता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न करता है साथियों कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है साथियों, तो याद रखिएगा वह हीमोग्लोबिन के कारण होती है। किसके कारण साथियों, तो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न करता है साथियों कि ओजोन परत किसे अवशोषित करती है। कि ओजोन परत किसे अवशोषित करती है साथियों, तो याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट किरणें को अवशोषित करती हैं। किसको साथियों, तो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तो बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी साथियों, यानी आरबीआई की स्थापना। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो याद रखिएगा 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है साथियों, तो याद रखिएगा किस विटामिन की कमी से साथियों, से विटामिन ए की कमी से होती है। किस विटामिन की कमी से साथियों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। कौन है साथियों, तो बाघ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों
कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? याद रखिएगा साथियों, वो फीमर होती है। कौन सी होती है साथियों? तो फीमर हड्डी होती है, उसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों, हरित क्रांति के जनक कौन है? कि हरित क्रांति के जनक कौन है साथियों? तो याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन है। कौन है साथियों? एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के जनक। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? तो याद रखिएगा वह 1950 ईस्वी में हुई थी साथियों। कब हुई थी साथियों? तो 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना भारत में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? तो H2O होता है। क्या होता है साथियों? H2O होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 17 नंबर प्रश्न का था साथियों। 17 नंबर प्रश्न का था साथियों कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों, सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है। कौन सी होती है साथियों? तो लिथियम होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, यानी 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न का था साथियों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है साथियों? तो याद रखिएगा वह सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? तो सीपीयू को कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, यानी 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता साथियों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथियों? तो याद रखिएगा वह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था साथियों? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और यह सब सारे प्रश्न सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। तो आप लोग इस प्रश्न को, सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से छूटे ना। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा कंचनजंगा है। कौन है साथियों? तो कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है साथियों? तो आप लोग को याद होगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यह मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 22 नंबर सवाल की ओर। 22 नंबर सवाल का था साथियों कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा, यानी किडनी, यानी वृक्क। कौन सा है साथियों? किडनी को कहा जाता है मानव शरीर को रक्त को शुद्ध करता है। किडनी एक भाग होता है शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है। किसको करता है साथियों? रक्त को शुद्ध करता है किडनी। किडनी को क्या भी कहा जाता है? वृक्क भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का था साथियों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? तो याद रखिएगा साथियों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी साथियों? इंदिरा गांधी थी। कौन सी साथियों? इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न का था साथियों कि पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न का था साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह होता है वह
बृहस्पति ग्रह होता है। कौन सा साथियों? बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न करता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह कमल का है। क्या है साथियों? तो कमल का फूल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न का था साथियों कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं साथियों? तो आप लोगों को याद होगा कि मनुष्य के शरीर में जो दांत की संख्या होती है वो 32 को होती है। कितनी साथियों? तो 32 को होती है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न करता है साथियों कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो याद रखिएगा 365 दिनों में पूरी करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न करता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? तो याद रखिएगा ये हॉकी है। कौन है साथियों? तो हॉकी है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी लास्ट नंबर प्रश्न। लास्ट नंबर प्रश्न का था साथियों कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा साथियों? तो याद रखिएगा हीरा है। कौन है साथियों? तो हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का ये क्लास समाप्त होता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।